नागौर जिले की राजनीति में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले ठाकुर मनोहर सिंह का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल उनका जयपुर के इंटरनल अस्पताल में देहांत हो गया था। लंबी बीमारी के बाद ठाकुर मनोहर सिंह ने कल अपने प्राण त्याग दिए और इस घटना से लाडनू ही नहीं पूरे जिले भर में एक तरह से शोक छाई रही, क्योंकि मनोहर सिंह का जो व्यक्तित्व था वो एक ऐसे राजनेता का था जो शायद ही किसी राजनेता के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि वे बिल्कुल ही साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। 3 बार विधायक रहे, जिसमें से 2 बार वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जीत कर आए थे और 1 बार वे निर्दलीय विधायक बने थे। साथ ही 2 बार वे चुनाव हार जरूर गए थे, लेकिन जनता जिस तरह से उन्हें चाहती थी उसको देखकर ऐसा लगता है कि ठाकुर मनोहर सिंह ने लोगों के दिलों में राज किया है। आज जिस तरह से अंतिम संस्कार की घड़ी में उनके अंतिम दर्शन करने लोग उमड़े और जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, उनके बेटे करणी सिंह द्वारा मुखाग्नि दी गई, उस समय राजनेताओं का जमावड़ा तो था ही। खासकर लाडनू विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिला और लोग अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए लाडनू के करणी निवास पहुंचे थे, जो जिसे ठाकुर मनोहर सिंह का निवास स्थान कहा जाता है। खास नेताओं में नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल थे। साथ ही पूर्व मंत्री यूनुस खान, परबत्सर के पूर्व विधायक मानसिंह किंसरिया और कांग्रेस के वर्तमान विधायक और लाडनू के युवा विधायक मुकेश भाकर भी अंतिम संस्कार के समय मौजूद रहे। और खास बात ये रही कि इस अंतिम संस्कार में जिस तरह से लोगों ने एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाडनू के व्यापारियों ने जो स्वेच्छा से बंद रखा लाडनू को, वो भी एक देखने का विषय था कि व्यापारियों ने पूर्व विधायक के निधन के बाद स्वेच्छा से लाडनू के बाजार बंद रखे। वो भी एक संदेश है कि लाडनू के लोगों के दिल में मनोहर सिंह की कितनी जगह थी। मनोहर सिंह को मैं पिछले लंबे समय से जानता हूँ, लगभग 25-30 साल से मैंने मनोहर सिंह को देखा है, चाहे वो विधायक रहे हों या ना रहे हों। कई सामाजिक कार्यक्रमों में उनको देखा है। बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व के धनी थे और वे जिस तरह से किसी शादी ब्याह या किसी के शोक सभा में बैठने आते थे, तो कई बार तो मैंने उनको DI जीप जो होती है महिंद्रा की, वो खुद चलाकर आते हुए देखा है। और जिस तरह से वे आते थे ऐसा लगता है कि कोई साधारण आदमी आया है, और यही उनकी खासियत थी। अब एक नई बात छिड़ जाएगी कि ठाकुर मनोहर सिंह के बाद लाडनू में भारतीय जनता पार्टी की टिकट का दावेदार कौन होगा, या यूं कह सकते हैं कि ठाकुर मनोहर सिंह की सीट का उत्तराधिकारी कौन होगा। लोग अलग अलग कयास लगाएंगे और कई दिनों से ठाकुर मनोहर सिंह अस्वस्थ थे। इस बात को लेकर भी लोगों में एक इस तरह से होड़ मची हुई थी कि टिकट के कई दावेदार थे। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि सबसे जो प्रमुख दावेदार है वो ठाकुर मनोहर सिंह के पुत्र करणी सिंह ही इस टिकट के दावेदार रहेंगे, क्योंकि एक सहानुभूति की लहर भी उन्हें मिलेगी। साथ ही वे राजनीतिक विरासत के हकदार भी हैं। लेकिन ये पार्टी को तय करना है, हमारे कहने से नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाती है। हालांकि यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ऊपर दावेदार हैं। उनमें खास नामों में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, गजेंद्र सिंह ओडित है, राजेंद्र सिंह धोलिया है, आशु सिंह लाछड़ी है, कर्नल प्रताप सिंह है। इसके अलावा ब्राह्मण नेताओं में 2 महिला शक्ति है, वो भी टिकट की दावेदारी कर रही है। इसके अलावा और ऐसे कई नेता है, हम बात करेंगे तो 1 दर्जन नाम निकल कर आएंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि अब जो टिकट के दावेदार है वो ठाकुर मनोहर सिंह का परिवार ही रहेगा, क्योंकि ठाकुर मनोहर सिंह का बेटा करणी सिंह, जिनका ससुराल भैरव सिंह शेखावत के परिवार में है, हो सकता है कि उनकी पुत्रवधू को भी यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब लोगों की नजरें लाडनू पर ज्यादा इसलिए रहेगी क्योंकि आने वाले 3-4 महीने बाद में जो चुनाव है, और चुनाव से पहले जो टिकटों का चयन होगा उसमें सबसे प्राथमिक रूप से या प्रारंभिक रूप में जो नाम सबसे सामने आएगा प्रमुख रूप से, वो नाम रहेगा ठाकुर मनोहर सिंह के पुत्र करणी सिंह का, और उसके बाद उनकी पुत्रवधू जो करणी सिंह की पत्नी है। लेकिन देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि लाडनू ही नहीं पूरे नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी को अपनी खोई हुई साख को वापस पाना है। और जो वर्तमान में 2 टिकटों पर सिमटी हुई भारतीय जनता पार्टी है, वो चाहेगी कि 10 में से ज़्यादा सीट जीत कर आए।
लेकिन ये भविष्य का प्रश्न है। भविष्य में देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना दमखम दिखाती है, किसके विधायक ज़्यादा जीत कर आते हैं। लेकिन तमाम अटकलों के बीच अब देखना ये होगा कि लाडनू से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। और जिस तरह से आज अंतिम संस्कार किया गया, खास जो हम बात करने वाले हैं वो इसी की कर रहे हैं कि आज जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, जनप्रतिनिधि आए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, और लाडनू का जो मुस्लिम तबका है वो भी ठाकुर मनोहर सिंह का एक तरह से फैन कहूँगा, फैन माने जाते हैं। जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा तो मुस्लिमों की बढ़ चढ़कर वोटरों ने उनका साथ दिया था। इसी वजह से वो निर्दलीय भी जीत कर आए थे। और तो भारतीय जनता पार्टी के समय भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने के बाद भी उन्हें जिताया था। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे अपील करूंगा कि आप भी हमें कोई सुझाव हो तो बताएं, और किसी भी खबर के लिए आप हमसे संपर्क करें। और कहीं पर भी राजनीतिक घटनाक्रम हो या राजनीतिक किसी का इंटरव्यू करना हो या राजनीतिक नियुक्ति मिलने के बाद किसी का इंटरव्यू करना हो या विधानसभा का सर्वे करना हो या किसी गांव में विधानसभा का सर्वे करना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिख सकते हैं या हमारे नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।